जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 243 243। उसके ऊपर की चौपाइयां हैं। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। तो वशिष्ठ जी ने प्रणाम, दंडवत प्रणाम दूर से तो किया निषाद ने, लेकिन वशिष्ठ जी ने जिसे उठाया समेट कर, वो स्नेह है। स्नेह की ना कोई जाति होती है, ना कोई रूप होता है, ना कोई छोटाई बड़ाई होती है। तुलसीदास जी हर शब्द के द्वारा बात को कहने का पूरा उन्होंने प्रयास नहीं किया, पूरा कहा है। जितना हम इसमें डूबेंगे, जितना एक एक शब्द पे, जिस दिन हम मानस में ये सोचने लग जाएंगे कि ये शब्द ही क्यों लिखा यहाँ पर, और उस एक चौपाई को बैठ के तब तक उसको गुनते रहेंगे कि यही शब्द क्यों लिखा, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है ना कवि के लिए कि वो तो अर्थ और अक्षर के अधीन है। तो अगर लिखने वाला अर्थ और अक्षर के अधीन है, तो पढ़ने वाला भी तो उसी के अधीन है। अब रहस्य ये है कि जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे अध्यापकों ने हमें जो अर्थ समझाए, हम उतने ही अर्थ जानते हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। और वैदिक काल के जो अर्थ होते थे एक एक शब्द के, पहले भी हमने बताया था कि जो सत्य के लिए प्राचीन काल में जो शब्द प्रयोग होता था वो था ऋत। उस ऋत से ही बहुत सारे शब्द बने, ऋषि बने और अनेक शब्द बने। और उसका विलोम होता था अनृत। और अनृत शब्द जो है तुलसीदास जी ने बहुत जगह प्रयोग किया है, अवधि उसका करण करके। तो इसलिए हम लोग हमको ही डूबना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं डूबेंगे, यहाँ हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगता है जब आप लोग एक एक शब्द को जानना समझना चाहते हैं। तो कह रहे हैं जन महि लुठत स्नेह समेटा। फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। राम की भक्ति ही सभी मंगलों का मूल है। देवताओं का अपना अमंगल कहाँ पर फोकस किया हुआ है उन्होंने? रावण के होने में, रावण के अस्तित्व में। और जबकि मंगल का मूल तो राम की भक्ति है। तो अगर देवता अपनी दृष्टि का जो फोकस सेट किया हुआ है वो रावण के अस्तित्व के बजाय राम की भक्ति की तरफ उसको कर देंगे, तो अपने आप मंगल के मूल उनको मिल जाएगा। पर ये रहस्य उनको समझ में आता है निषाद राज से और भरत जी से। इसलिए जब 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 उनको ये समझ में आया, तो उनको ये अपनी सोच पर उनको लगा उन्हें कि अरे हम कितना गलत सोच रहे थे। मंगल का मूल तो राम की भक्ति है। और ये जब कोई दिखाएगा तभी समझ में आएगा। नभ सराही सुर बरसहि फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और सामने साक्षात देख रहे हैं निषाद को और वशिष्ठ को। तो देवता अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार किसको नीच मान रहे हैं और किसको बड़ा मान रहे हैं, उसके अनुसार वो भाव जब देख रहे हैं तो कुछ और ही पा रहे हैं वहां पर। और इन दोनों के मिलने में बीच में कौन है? राम की भक्ति है, राम का भजन है, राम का नाम है। तो जहां पर ये समा जाता है, वहां पर सारे भेद, सारी असमानता, सारा बड़ापन, छोटापन, ऊंचापन, नीचापन मिट जाता है। अगर हमको दिख रहा है तो हम देवों की ही भांति हैं, बल्कि उनसे बहुत निकृष्ट जीव हैं, मनुष्य हैं। तो हमें वो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, हम जब देवताओं को दिख सकता है, तो हम तो उनसे निकृष्ट प्राणी ही हैं। इतना तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो उच्च लोक के उच्च अवस्था में रहने वाले प्राणी है। प्राणी कहना पड़ रहा है, देवता को प्राण की भी अधीनता नहीं है, मनुष्य को प्राण की अधीनता है। जही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। और मुनिराज निषाद राज से जब मिले तो लक्ष्मण से भी अधिक आनंद हुआ उनको। क्योंकि लक्ष्मण जी तो सदा राम के साथ हैं, चाहे जब भगवान शेषशैया पर हैं,
क्षीर सागर में है तब भी साथ है, तब तो किसी को देखने ही नहीं मिलते, क्योंकि सागर के तल में है। सागर की गहराई आज तक हम अपने पृथ्वी पे जो सागर हैं उनकी गहराई जो सबसे गहरा वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, देख नहीं पाए हैं दृष्टि से। तो वहां जहां भगवान बसे हुए हैं, जो हमारे अंतर मन का सागर है, वहां कहाँ विराजमान है हम नहीं देख पाते। हमें दिखता है तो जल ही जल दिखता है, जो भरत जी के प्रेम सागर के रूप में अभी आगे वर्णन किया जाएगा कि सब किनारे खड़े हुए जल को तो देख रहे हैं, लेकिन ओर छोर भी नहीं जान पाते हैं और गहराई भी नहीं जान पाते हैं। तो लक्ष्मण जी से मिलना प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन निषाद जो भक्त है उससे मिलके ऐसा ही उनको आनंद हो रहा है कि लक्ष्मण से मिलने से अधिक आनंद उनको हो रहा है। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, उन सीता जी के पति के भजन का जो प्रताप है और जो प्रभाव है वो प्रकट हुआ, देवताओं को प्रकट हुआ। जो अप्रकट है, अप्राकट्य है, वह भाव जो है वो निषाद के द्वारा प्रकट होता है। आरत और निषाद के द्वारा गुरु के माध्यम से। भाव निषाद का है पर माध्यम कौन है? गुरु। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जही भाई रहा अभिलाखी, तही तही कह तसी तसी रुख राखी, सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन्ह दूर दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कह नाही, जिम घट कोट एक रवि छाही। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। मिल के वटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह ही भागा। पुरजन अयोध्या के वासी किसके मार्ग पे चल रहे हैं? गुरु के मार्ग। गुरु ने निषाद राज्य से प्रेम सहित भेंट करी, तो गुरु के आचरण का आचरण ही गुरु के पीछे चलने वाले का कार्य है। तो वो भी उसी तरह से अपने अपने भाग्य की सराहना करी, क्योंकि जब मिले तब उन्होंने जान पाया, जब केवट से। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने निषाद और केवट दोनों शब्द निषाद राज के लिए प्रयोग किए हैं, क्योंकि निषाद राज केवट जनजाति के मुखिया हैं, प्रधान हैं, राजा हैं, जो भी सरदार हैं, जो भी कह लीजिए। तुलसीदास जी की रामायण में जो केवट ने नाव पार कराई है वो, और निषाद राज दो अलग अलग चरित्र लिए गए हैं, जबकि बहुत जगह शायद वाल्मीकि रामायण में एक ही केवट की बात करी गई है, वहां पर अलग अलग नहीं है। वो भी हम लोग उस समय चर्चा कर चुके हैं कि क्यों तुलसीदास जी ने ऐसा किया है। तो मिल केवट ही उमगी अनुरागा, केवट से मिलने में अयोध्या वासियों के भीतर भी अनुराग बहुत इतना उमड़ता है कि पुरजन सकल सराहा ही भागा, कि उसके भाग्य की सराहना करते हैं अयोध्या के वासी। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली ही मुमारी। राम सब माताओं को देखते हैं और दुख में भरा हुआ देखते हैं, तो उनको देख के उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी सुंदर बेल को पाला मार गया हो और वो कुम्हला गई हैं। यहाँ पर फिर से आप लोग तीनों रानियों को तीनों गुणों का आधार मान करके भी समझते चलिएगा, तो वो आध्यात्मिक पक्ष भी हम लोग समझ पाएंगे कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। सबसे पहले राम ने कैकेयी से भेंट करी और अपने सरल स्वभाव से, भगवान राम का स्वभाव सरल है, वो जैसे दिखते हैं वैसे ही भीतर से है। उनके उनको देखने के बाद उनको समझने के लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि लगाएंगे तो भटकाएगी आपकी बुद्धि, राम नहीं भटकाएंगे, क्योंकि आपके प्रेम और राम के बीच में बुद्धि खड़ी कर देंगे तो बुद्धि का काम है, प्रश्न करेगी, जिज्ञासा करेगी, बहुत सुंदर है, करे, पर विद्या के मार्ग पे चले, अविद्या के मार्ग पे न चले। विद्या के मार्ग पे चलेगी तो राम तक पहुंचाएगी, अविद्या के मार्ग पे बुद्धि चलेगी तो माया की तरफ पहुंचा देगी। ये सब यहाँ पर गोस्वामी जी ले आए हैं, इन्हीं 4-6 चौपाइयों में मिल जाएगा आपको। सरल सुभाए भगति मति भेई, और जो कैकेयी की बुद्धि थी उसको भक्ति से भर दिया। अर्थात जो तमोगुणी बुद्धि भी अगर राम की शरण में चली जाए तो उसकी कुटिलता, ईर्ष्या, लालच, लोभ, प्राप्ति, ये सब समाप्त हो जाता है और वहां पर भक्ति व्याप्त हो जाती है। पग पर कीन्ह प्रबोध बहोरी, उनके चरण छू करके और फिर उनको बोध, परम बोध प्रदान कर दिया
और वो उनको मुक्त कर दिया इस भाव से कि वो पश्चाताप में पड़ी हुई थी भरत के व्यवहार के बाद से, और उनको ये बोध होने लगा था कि उन्होंने गलत किया है। तो उनके इस बोध को भी राम ने परम बोध प्रदान किया। परम बोध यही है कि अंतिम सत्य क्या है, ये सब रास्ते के सत्य हैं, तो ये सत्य नहीं है, बदलते रहते हैं। काल कर्म विधि सिर धर खोरी, और जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी विधाता को, काल को और कर्म के सिर धर दिया राम ने। भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष। फिर राम ने माताओं से भेंट करके सबको परम बोध दिया और संतुष्ट दिया कि आपस में माताओं में भी किसी तरह की दुर्भावना बाद में बनी न रह जाए। वो जान रहे हैं कि बनी हुई है, कहाँ कम है कहाँ अधिक है। तो अभी तमोगुण वाली बुद्धि की हम लोगों ने बात समझी। अब हम लोग रजोगुणी और सतोगुणी बुद्धि यानी सुमित्रा और कौशल्या माता को किस प्रकार राम ने संतुष्ट किया, किस प्रकार संतुलित किया, ये भी समझने वाली बात है कि अम्ब ईस आधीन जग काहू न देय दोष। और कहते हैं हे माँ, सारा जगत ईश्वर के अधीन है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना है। गुरुतीय पद बंदे दुह भाई सहित विप्रतीय जे संग आई। फिर उन्होंने गुरु की पत्नी को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, सहित विप्रतीय और अन्य ब्राह्मणों की जो पत्नियां साथ में आई थी उन सबको प्रणाम किया। गंग गौरी सम सब सन्मानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गंगा और गौरी की तरह सबका सम्मान किया और सबने आनंद से भर के मीठी वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिए। कई पद लगे सुमित्रा अंका। जो ऊपर वाली बात है, दोहे की पहली लाइन, वो राम की कैकेयी जी से ही वार्तालाप है। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष। अब आगे जब वो सुमित्रा और कौशल्या से किस तरह मिलते हैं, यहाँ पर सारी जो कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, आध्यात्मिक पक्ष जो बताना चाहते हैं वो सब स्पष्ट हो जाएगा। गही पद लगे सुमित्रा अंका। फिर सुमित्रा जी के चरण पढ़ करके उनके गले से लगे, जनु भेंटी संपत्ति अति रंग। ऐसा उनके मिलन से लगा जैसे किसी रंग को बहुत बड़ी संपत्ति, दरिद्र को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। रजोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि जो राजसी सुख में अब संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। कैकेयी की बुद्धि तमोगुणी बुद्धि के प्रतीक है, सुमित्रा रजोगुणी बुद्धि का प्रतीक है। और रजोगुणी बुद्धि का भी संपत्ति क्या है, राम से भेंट होना, मिले सब कुछ, सारा राज सुख रहे, लेकिन वो राम के रूप में रहे, राम से मिलन है इस रूप में रहे। और पुनि जननी चरणन दो भाता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। और फिर उसके बाद दोनों भाई माता कौशल्या के चरण में पड़े, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। वहां पर किस चीज की प्राप्ति हो रही, प्रेम की। सतोगुणी बुद्धि का केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो है प्रेम, परम प्रेम, परमात्मा से परम प्रेम। वो किसी और तरफ जाना ही नहीं चाहती है, देखना ही नहीं चाहती है। तो जब कैकेयी माता से भेंट होती है तो उनकी बुद्धि की जितनी भी कुटिलताएं हैं वो सब भगवान हटा करके भक्ति का वहां पर समावेश कर देते हैं। जब सुमित्रा से मिलते हैं तो संपत्ति के रूप में आनंद की प्राप्ति होती है, और जब माता कौशल्या से मिलते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उड़लाए, माता ने बहुत प्यार से, बहुत अनुराग के साथ हृदय से लगाया। नयन स्नेह सलिल अनवाए, और आंखों के जल से उन्होंने उनको नहला दिया। तही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। इस अवसर का जो हर्ष और विषाद था उसको कवि कैसे कह सकता है, जैसे कोई गूंगा अपने स्वाद को नहीं बता सकता है। अब तीनों प्रकार की बुद्धियां अगर राम की ही तरफ अपने आप को लगा देती हैं तो वहां पर उस मनुष्य की क्या स्थिति होती है, हर्ष और विषाद। अब यहाँ जो माताओं का हर्ष और विषाद है वो तो यूं समझ में आता है कहानी के रूप से कि उनको ये दिख रहा है कि राम कितने कष्ट में रह रहे हैं वन में। बुद्धि है, प्रबोध के बाद भी उसका विषाद छूटता नहीं है। बुद्धि की जो जड़ता है वो बनी रहती है, उसको चाहे जितना बोध कर दिया जाए वो बुद्ध हो जाएगी तो कोई एक बिरला ही होगा।
और हर्ष इस बात का है कि अब उनको अपनी जो चरम गति है, परम गति है, उसको प्राप्त हो गई है सारी की सारी। तो उसका उनको हर्ष भी है, यानी पुनर्मिलन जो राम से बिछोह के बात हो रहा है, तो जीव इसी प्रकार भगवान से मिलता और बिछड़ता रहता है अपने पूरे जीवन में। और इस मिलने और बिछड़ने के पीछे बुद्धि ही कारक होती है। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे कि धारी उपाऊ। माताओं से मिलने के बाद राम ने अनुज सहित गुरु से कहा कि आप चरण धरिए, यानी हमारे आश्रम में पधारिए। पुरजन पाई, अब राम के साथ कहीं हमारा मेरा ये शब्द तो आता ही नहीं है। गुरु सन कहो कि धारियो पाओ, ये नहीं कह रहे हमारे आश्रम में चलिए, कह रहे बस पधारिए। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोग। जो अयोध्या वासी वहां पर थे, जब उन्होंने मुनि का आदेश संकेत संदेश पा लिया तो सब चल पड़े और जल और थल देख देख कर अपने अपने हिसाब से सब उतरने लगे। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने, अब ये भी इतना सुंदर यहाँ पे आध्यात्मिक है कि गुरु भी साथ में है और साथ में भगवान भी है, लेकिन तब भी हर प्राणी की अपनी अपनी क्षमता है कि वो जल में उतर रहा है कि थल में उतर। थल में उतरने में उसके डूबने का खतरा कम है, जल में उतरने में उसका डूबने का खतरा बना रहता है। तो यही जब हम लोग सेतु का भी पढ़ेंगे, वहां पर भी गोस्वामी जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि अपनी अपनी क्षमता से सब कुछ साथ है, सेतु भी है, पर फिर भी कहाँ कहाँ डूबने का खतरा है, क्यों सेतु बनाना पड़ता है, जल में तैर के क्यों नहीं जा सकते। बहुत अच्छा वानर और रीछ तैराक होते हैं, तैर तैर के जाना सबसे बड़ा खतरा होता है, कभी डूब जाएंगे, कभी कोई जलचर आपको खा जाएगा। तो ये जीवन के अध्यात्म की बात हो रही है, अगर सेतु बना लिया राम के नाम का तो ये खतरे कम हो जाते हैं। मिल जननी मैसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, माता को, गुरुओं को और लोगों को साथ में लिए हुए भरत लक्ष्मण और राम आश्रम में, पवित्र आश्रम में पहुंच गए। सिया आई मुनिबर पग लागी, अब सीता जी तो आश्रम में पधारी हुई थी शत्रुघ्न जी के साथ। सिया आई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। सीता जी ने आकर के मुनिवर को चरण स्पर्श किया और उचित आशीष लही मन मांगी, और मन चाहा सुंदर आशीर्वाद उनसे पाया। गुरुपत्नी मुनितियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। फिर वशिष्ठ जी की पत्नी यानी अरुंधति जी से और मुनियों की, अन्य मुनि जो आए हुए थे उनकी पत्नियों से मिली, और जो जिस प्रेम से मिली सीता जी, वो कहते नहीं बनता है। बंदी 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 पगसिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सबकी वंदना करते हुए सीता जी सबसे आशीर्वाद पा रही हैं। सासु सकल जब सी निहारी, मुने नयन सहम सुकुमारी। लेकिन जब सास की तरफ सीता जी की दृष्टि पड़ती है तो वो सहम जाती हैं और नयन बंद कर लेती हैं। जो प्रकृति है, जो आदि शक्ति प्रकृति के रूप में संसार में आ जाती है, और जब उसका बुद्धि का दर्शन करती है तो वो सहम जाती है कि ये बुद्धि से इसको किस लिए दिया गया था और इसने क्या दशा करी हुई है इस संसार की, इस जगत की, इस प्रकृति की। प्रकृति ही परमात्मा का प्राकट्य स्वरूप है। तो दोनों अर्थ यहाँ पर समझ में आते हैं। पनी बधिक बस मनोह मराली, करतार कुचाली। उनको देख करके सीता जी को ऐसा लगा कि जैसे राजहंसनियां जो हैं, वो जो पक्षी पकड़ने वाले बहेलिए होते हैं, उनके जाल में फंस गई हैं, और विधाता ने कैसी कुचाल चल दी है। तिनसी निरखनी पट दुख पावा, सो दुख सही है जो दयु सहावा। उनको देख करके सीता जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यही सोचा कि जो जो देव सहवाए, यानी भगवान, यहाँ पर देव का शब्द देवताओं से नहीं है, जो भी भगवान सहाता है इस संसार में वो सब सहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि ये दशा होती तभी है जब अयोध्या से, माताओं से, राजा दशरथ से जब राम छूट जाते हैं। जब राम छूट जाते हैं तब दशा
बुरी हो सकती है। अगर राम वनवास नहीं जाते तो न दशरथ जी के प्राण जाते, न रानियों को ये रूप प्राप्त होता। कुल मिलाकर यही है कि वो तो होना ही था, भगवान को लीला करनी थी, तो ये सब वैसे ही हो रहा है जैसा करने के लिए भगवान वहां पर अवतरित हुए हैं। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। जनक सुता ने तब हृदय में धीरज रखा। आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सीता जी के जो पर्यायवाची गोस्वामी जी ने लिए हैं, बहुत सुंदर चौपाई, प्रसंग, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बहुत सुंदर पर्यायवाची उन्होंने लिए हैं। और उनके नैनों में नील कमल के समान जो नैन है उसमें जल भर गए, आंसू भर गए। मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणा ही छाई। और सीता जी जब सासों से मिलने के लिए गई, उस अवसर पर चारों ओर करुणा ही व्याप्त हो गई। लागी लागी पग सबन सिंह भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रही भरी सुहाग। सबके चरण स्पर्श करती हैं सीता जी बहुत अनुराग के साथ, और सारी सासें उनको हृदय से आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग सदा रहे, अटल रहे। बिकल सने हसी सब रानी, बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। अब इस मिलन में ना कोई कुछ कह रहा है, करुणा इतनी व्याप्त हो गई है कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। सभी लोगों को स्नेह से व्याकुल जब गुरु ने देखा, गुरु ज्ञानी, वो ज्ञानी है, समझ रहे हैं कि कब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा। कही जग गति मार्ग मुनिना था, कहे कछुक परमारथ गाथा। तब मुनि ने, वशिष्ठ जी ने कहा, कही जग गति, की संसार की गति तो माया के अधीन है। माइक है। अभी हम लोग जो शाश्वत सत्य की बात कर रहे थे कि शाश्वत सत्य क्या है और माया क्या है, जो हमारी बुद्धि हमें दिखाती है, तो वो क्या दिखाना चाह रही है, ये बुद्धि तय करती है। जिस मार्ग पे चल पड़ेगी, उस मार्ग में जो लक्ष्य होगा हमें वही दिखाएगी। तो गुरु का ये महत्व है कि गुरु हमें समझाता चलता है बार बार रास्ते भर कि जो तुम देख रहे हो ये सत्य है कि माया है। माया से हम प्रभावित हो, पर माया में हम इतने प्रभावित ना हो जाएं कि उसी को सत्य माने। प्रभावित होगी, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभावित नहीं होगी, लेकिन हमें ये बोध होते रहना चाहिए, और वो बोध हमें गुरु करा सकते हैं, राम की कृपा करा सकती है। जैसी जिसकी पात्रता है उसको वैसा बोध कराने वाला संसार में मिला रहेगा। कहे जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। फिर उन्होंने कुछ परमार्थ की बातें बताई। नृप कर सुर पर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। अब पहले उन्होंने पूरा तैयार कर दिया, धरातल बना दिया, परमार्थ की बात कही, माया की बात कही। परमार्थ क्या है, वही जो गीता का संदेश है, जो गीता में कृष्ण का उपदेश है, वो सारा कुछ उन्होंने कहा। और उसको बतान कहने के बाद राजा का स्वर्ग गमन उनको बताया, जिसको सुनकर के राम ने बहुत दुख पाया। मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेहति विकल धीर धुरधारी। और जब उन्होंने ये जाना कि राजा दशरथ के मृत्यु का कारण उनके प्रति, राम के प्रति उनका स्नेह था, तो यह सुनकर के बेहति विकल धीर धुरधारी, धीरज की धुरी जो भगवान राम है, जहां से धैर्य आरंभ होता है, जहां पर धैर्य टिका रहता है, पूरे संसार में गतिमान होता है, वो व्याकुल हो गए ये जान करके कि मेरे प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। वज्र के समान उन लोगों को ये गुरु की वाणी उस समय लगी, और उसको सुनने के बाद लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगे। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजु अकाजेहु आजू। सारा समाज फिर से उस तरह शोक में व्याकुल हो गया, जैसे लगा कि मानो राजा का ये अकाज, यानी राजा की मृत्यु आज ही हुई है। काज जो होना चाहिए, अकाज जो नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। तो मानहु राजु अकाजेहु आजू, मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। मुनि ने फिर राम को समझाया, और सभी ने पूरे समाज के साथ नदी में स्नान किया। व्रत निरंब ते ही दिन प्रभु की ना, मुनि कहे जल काहू न लीना। निरंब, अम्ब यानी जल, निर मतलब बिना जल के। राम ने उस दिन निर्जल व्रत का संकल्प लिया, और मुनि के कहने के पश्चात भी किसी ने भी जल नहीं ग्रहण किया।
घोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर के। भोर होने पर राम ने मुनि की आज्ञा के अनुसार जो जो मुनि ने कहा वह सब किया, और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान ने मुनि की आज्ञा का आदर सहित पालन किया। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम होती। वेद में वर्णित पिता के गमन देहांत के बाद जो क्रिया करनी चाहिए, जो अंतिम क्रिया पुत्र को करनी चाहिए, वो सारी वेद वर्णित क्रियाएं गुरु से सुन करके, गुरु की आज्ञा से राम ने सब करी। और भय पुनीत पातक तम तरनी, फिर पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले रामचंद्र जी शुद्ध हुए नदी में स्नान करके। इसका बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या गोस्वामी जी आगे कर देते हैं कि जा सुनाम पावक अघतूला। गोस्वामी जी को पता है कि ये बात जा रही है, अब लोगों की बुद्धि में क्या प्रश्न आएगा, तो वो उसका निदान भी कर देते हैं। जा सुनाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, जिसका नाम ही सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है, अग्नि के समान है, नष्ट कर देता है सब पापों को। सुमिरत सकल सुमंगल मूला, और जिसका स्मरण सभी तरह के मंगल का मूल है, जहां से मंगल उत्पन्न होते हैं। शुद्ध सुभय साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस, वो शुद्ध हुआ। इसमें साधुओं का मत ये है कि जैसे गंगा जी के किनारे कोई अनुष्ठान किया जाता है तो तीर्थों का आवाहन किया जाता है। शुद्ध भय, तीर्थों का आवाहन क्यों किया जाता है? जब वहां पे गंगा जी स्वयं पवित्र करने वाली हैं सबको, तो तीर्थ वहां पर जब आवाहन किए जाते हैं तो गंगा के निकट आकर के वो तीर्थ भी शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जब पाप विचार के साथ, दोष विकार के साथ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो अपनी नेगेटिव ऊर्जा उन तीर्थ स्थानों में व्याप्त कर दे। इसीलिए तीर्थ बहुत नहीं जाना चाहिए। तीर्थ तभी जाना चाहिए जब सच में मन में वैराग्य हो। भले वो क्षणिक गृहस्थ लोग तीर्थ करें, तब करें जब उनको थोड़ा वैराग्य। पहले जमाने में जाते थे तो इस तरह जाते थे कि अब लौटेंगे नहीं, वानप्रस्थी जाते थे, जब घर गृहस्थी पूरी हो गई तब जाते थे। अब जाते हैं बढ़िया हवाई जहाज से चले गए, वहां हेलीकॉप्टर कर लिया, दर्शन नहीं किया जाता। एक तो हमारे यहाँ दर्शन की इतनी महत्ता हो गई है, जबकि किस तीर्थ में दर्शन लिखा है? तीर्थ यात्रा है, और यात्रा है कष्टकारी। हम यात्रा करते नहीं है, दर्शन करके चले आते हैं। तीर्थ कहीं नहीं लिखा गया है कि तीर्थ दर्शन करिए। दर्शन तो घर में बैठ के कर लीजिए, मन मंदिर में, या जहां आपने भगवान बैठा है वहां कर लीजिए, तो सब जगह है। तीर्थ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, सब यात्राएं हैं। और यात्रा हम कैसी करते हैं? बढ़िया सुख सुविधा से। तो सुख सुविधा चाहिए, घर में बैठो, एसी चलाओ, मजे करो, क्या उसमें प्रॉब्लम है? भगवान ने सुख साधन दिए इसलिए कि हम भोगे। हम नाटक ना करें, हम पाखंड ना करें। तो कहते हैं तीरथ आवाहन सुरसरि जस, शुद्ध भय द्विबासर बीते, बोले गुरुसन राम पीते। और इसका एक ये भी तात्पर्य है कि राम ने जो जो संस्कार अपने गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के कहने के द्वारा मनुष्य के रूप में किए, वो राम के द्वारा किए जाने के कारण उस महानता को, उस महत्ता को प्राप्त हो गए। आदमी किसका अनुसरण करता है? किसी बड़े आदमी का अनुसरण करता है। पहले के जमाने में हम लोग जैसे सालगिरह मनाते थे, वैसे सारे लोग देख के मनाते थे। हम लोग से मेरा मतलब है जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, जैसे विवाह करते थे, सारा समाज उनको देख के वैसे विवाह करता था। अंबानी का हम ले लेते हैं उदाहरण। अब जिस तरह से बर्थडे मनने लगे, केक कटने लगे, मोमबत्ती फूकने लगी, तो सब वही करने लगे, क्योंकि उनको लगता है ये सफल लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये सही है। बुद्धि नहीं लगाते, वो मान लेते हैं कि ये सही है। अब अंबानी ने जैसा विवाह कर दिया, अब देखिएगा 2-4 साल में वैसे ही विवाह होंगे, अपने अपने बजट के हिसाब से होंगे वैसे ही। क्योंकि सफलता ही आदमी को बताती है कि ये सही है। और सफलता हमको कौन सी दिखती है? भौतिक सफलता। तो भौतिक सफल व्यक्ति का हम अनुसरण करेंगे तो भौतिकता की ओर पढ़ेंगे। हम आध्यात्मिक या किसी वैरागी की सफलता को, जब विवेकानंद जी की सफलता को देखें, तुलसीदास जी की सफलता को देखें, हमें ये लोग सफल क्यों नहीं लगते?
क्योंकि इनके पास वैभव नहीं है, इनके पास महल नहीं है, इनके पास बड़ी बड़ी सत्ता नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो राम ने जो संस्कार किए, वो संस्कार राम के किए द्वारा अनुकरणीय हो गए संसार के, लेकिन राम ने ये किया है तो हम ये करेंगे। अब हम लोग करते हैं ऐसा जो राम ने किया है? नहीं करते हैं। तो न राम तक पहुंचते हैं, न लक्ष्मण तक, न भरत तक, न निषाद तक, कहीं नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मार्ग ही हमने छोड़ दिया है। शुद्ध स्वभय साधु सम्मत अस तीर्थ आवाहन सुर सर जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीड़िते। जब शुद्ध हुए 2 दिन व्यतीत हो गए, तब रामचंद्र जी ने बहुत प्रेम के साथ गुरु से कहा। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। दोहा संख्या 247 के आगे हम लोग कल पाठ करेंगे। समय हो गया है। जय सिया राम।